अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ टाइप्स ऑफ नाउन्स के साथ करते हैं। कल हम लोगों ने जस्ट नेम्स देखे थे कि 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स थी आपके पास: कॉमन, प्रॉपर, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली टाइप से। आज पहली दो देखेंगे, ठीक है। नंबर वन देखते हैं जी, कॉमन नाउन्स क्या हैं। मैं इसका कलर ग्रीन ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ग्रीन, ठीक है। चले, तो क्या आ जाएगा जी? कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन्स का मतलब है कि कोई आम चीज़, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक, जर्नल चीज़ें जो सी होती हैं आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, कॉमन नाउन्स बेसिकली जर्नल चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। जनरल आपके पास वो नेम्स फॉर पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, या जनरल थिंग्स भी हो सकती हैं, या जनरल आइडियाज़ भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, या आइडियाज़ भी हो सकते हैं जर्नल, ठीक है। चलें, अब इनकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं जी, जैसे मैं कहता हूँ जी डॉक्टर, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, डॉक्टर है कोई, लेकिन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। फिर अगर मैं और बात करूँ तो डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी ख़ास डॉक्टर की बात नहीं करता, किसी आम डॉक्टर की बात करता हूँ जो वार्ड्स में होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके कॉमन नाउन्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही अगर मैं किसी बच्चे की बात करता हूँ, चाइल्ड की, ठीक है, तो वो भी मैं किसी स्पेसिफिक चाइल्ड की बात नहीं करता, ठीक है। तो मैं आगे स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ये मैं आज ही प्रॉपर नाउन्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर इसी तरह ही मैं किसी फ्रेंड की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं किसी स्पेसिफिक फ्रेंड की बात नहीं करता, मैं कॉमन फ्रेंड की बात करता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह ही मैं किसी टीचर की बात करता हूँ, लेकिन मैं किसी ख़ास एक टीचर की बात नहीं करता, ठीक है। तो वो भी मेरे पास सारी की सारी एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी, जर्नल और कॉमन नाउन्स में आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ही अगर मैं किसी थिंग्स की बात करूं तो एक आम कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है। कोई भी बुक हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई कार हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं ना कर रहा, कोई टेबल हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कोई ट्री वगैरह हो सकता है, ठीक है, कोई हाउस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह ट्री, ठीक है। अच्छा, प्लेसेस के अंदर बात करूं तो कॉमन प्लेसेस कौन कौन सी आ सकती हैं? सिटी में कह देता हूं कोई भी आम सिटी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं। फिर इसी तरह ही मैं कह देता हूं कोई स्कूल है, मैं स्पेसिफिक नहीं करता, जनरल किसी स्कूल का बता देता हूं, ठीक है। कोई पार्क हो सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह ही कोई हाउस हो सकता है, ठीक है। ये भी आपके पास जनरल चीज़ों में आएगा, जनरल प्लेसेस के अंदर आएगा, और ये कॉमन नाउन्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर आइडियाज़ के अंदर बात करूँ तो हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, ये भी आपके पास जनरल चीज़ों में आते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रीडम, नॉलेज, ठीक है। मैं जितने भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें और माइंड में रखने वाली हैं वो ये हैं कि जो आपके पास कॉमन नाउन्स होते हैं ना, ये कभी भी कैपिटलाइज्ड नहीं होते। कैपिटलाइज्ड का मतलब ये है कि इनको हम लोग बड़े अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं करते, अनलेस कि ये कोई ना कोई सेंटेंस के शुरू में ना आ रहे हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी, एक एग्ज़ाम्पल है जी, टीचर,
रीड्स अ बुक। टीचर रीड्स अ बुक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे टीचर भी आपके पास एक नाउन है और कॉमन नाउन है, और बुक भी आपके पास एक कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने टीचर को देखे हैं कि टीचर को जब लिखा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है। फर्स्ट लेटर टीचर का मैंने क्या लिखा है जी, कैपिटल लिखा है। लेकिन बुक का जब मैंने बुक को लिखा है तो उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल नहीं लिखा, उसका मैंने स्मॉल ही लिखा है। तो जब आपने कोई सेंटेंस शुरू करना है और शुरू में आपके पास कॉमन नाउन आएगा तो बस वही जो फर्स्ट उसका लेटर होगा वो बड़ा आएगा, बाकी सारे जितने भी आगे कॉमन नाउन्स आएंगे वो स्मॉल ही यूज़ होंगे। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल देखिएगा। मैं लिखता हूँ कि डॉक्टर गेव मी मेडिसिन। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखें जी कि मैंने जनरल डॉक्टर की बात की है, मैंने किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात नहीं की कि किसने मुझे मेडिसिन दी। ठीक है, फिर इसी तरह ही और मेडिसिन भी आपके पास एक कॉमन नाउन है, डॉक्टर भी कॉमन नाउन और मेडिसिन भी कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन डॉक्टर का डी मैंने बड़ा रखा है क्योंकि डॉक्टर आपका सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और मेडिसिन का एम मैंने छोटा ही रखा है, भाई नाउन है कॉमन नाउन है वो जहाँ मर्जी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे थे जी कॉमन नाउन। अब इसी तरह ही देख लेते हैं जी आपके पास नंबर 2 पे प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स। अच्छा, अब प्रॉपर नाउन्स क्या चीज़ है जी, प्रॉपर नाउन ना स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक थिंग्स और स्पेसिफिक आइडियाज़ इसमें चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें स्पेसिफिक पीपल्स आ जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक पीपल। ठीक है, स्पेसिफिक ही प्लेसेस आ जाएंगी और स्पेसिफिक ही आपके पास थिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, और स्पेसिफिक ही आइडियाज़ आ जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो स्पेसिफिक से मतलब क्या है, लेट से मैं ना कहता हूँ जी एक अब वैसे तो हमने बात की थी ना कि कोई भी जैसे टीचर है, डॉक्टर है, चिल्ड्रन है, साइंटिस्ट है। ठीक है ना, तो वो तो हो गए थे ना आपके पास कॉमन नाउन। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक में लेट से अगर मैं नाम लिख देता हूँ किसी साइंटिस्ट का, लेट से अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, आइंस्टाइन का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी आपके पास अब देखिए ना मैंने स्पेसिफिक पीपल लिख दिया। ठीक है, मैं क्वींस एलिजाबेथ लिख देता हूँ, मैं क्यू ही लिख रहा हूँ बस। ठीक है, क्वींस एलिजाबेथ। ठीक है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। फिर मैं कह देता हूँ कि एक पोइट है जी शेक्सपियर। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा जी, देखिए ना स्पेसिफिक मैं कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ बोलूँगा पोइट तो वो पोइट का वर्ड आपका कॉमन नाउन्स में आ जाएगा, लेकिन कौन सा पोइट, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा डॉक्टर, स्पेसिफिक कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं प्लेसेस की बात करूं तो अगर मैं सिटी लिखता हूं तो वो आपके पास कॉमन आ जाएगा, लेकिन सिटी में अगर मैं लाहौर लिख दूं, ठीक है, तो वो मैंने स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह ही अगर मैं पेरिस लिख दूं तो वो, अगर कंट्री लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंट्री लिखता हूं तो वो मेरे पास कोई भी कंट्री हो सकता है। ठीक है, कॉमन हो गया। लेकिन अगर मैं पेरिस लिख देता हूं तो स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करूंगा कि स्पेसिफिक कंट्री मैंने लिखा है तो वो मेरे पास प्रॉपर बन जाएगा। इसी तरह ही अगर माउंटेन लिखता हूं, माउंटेन्स तो भाई बहुत सारी होती हैं ना, कोई भी माउंटेन हो सकती है। लेकिन अगर मैं माउंट एवरेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, माउंट एवरेस्ट लिख देता हूँ, लेट मी राइट ऑन द, इसी तरह ही अगर मैं माउंट एवरेस्ट लिख देता हूँ
तो वो भी मेरे पास मैंने अब माउंट को स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसी तरह ही अगर मैं कहूँ कि रिवर रावी, अमेज़न रिवर, ठीक है, तो इंडस रिवर, तो मैं रिवर तो आपके पास कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसका नाम भी लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं उसको प्रॉपर कर रहा हूँ, उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह थिंग्स में आपके पास लेट से अगर मैं खाली सिर्फ बुक लिखता हूँ तो बुक तो कोई भी हो सकती है, वो कॉमन। लेकिन अगर मैं कुरान पाक लिख दूँ, ठीक है, कुरान पाक लिख दूँ तो वो मेरे पास एक स्पेसिफिक बुक हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह ही और भी चीज़ें थिंग्स में आ सकती हैं, तो इट सेट्रा मैं कर देता हूँ, टाइम की शॉर्टी की वजह से आगे चलते हैं। अच्छा, अब आइडियाज़ के अंदर अगर मैं किसी स्टोरी की बात करता हूँ, ठीक है, तो स्टोरी वो कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं स्टोरी को क्या कर देता हूँ, स्पेसिफिक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी किस्से की बात कर लेता हूँ, जैसे कुरान पाक के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है, ठीक है, तो वो जो सारा किस्सा है उनका, ठीक है, हज़रत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ठीक है, तो इनका जो अब ये देखें, एक स्टोरी है ना, ठीक है, हकीकत में अपनी स्टोरी है, ठीक है, अलैहिस्सलाम। तो अब अगर मैं सिर्फ स्टोरी बोलूँगा तो स्टोरी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है, तो वो फिर आपके पास क्या बन जाएगा जी, प्रॉपर नाउन्स में आ जाएगा। अच्छा, इसमें और जो चीज़ें याद रखने वाली हैं कि भाई याद रखिएगा, जो आपके प्रॉपर नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी जगह पे आ जाएँ, वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएँ, वो सेंटेंस के लास्ट पे आ जाएँ, दरमियान में आ जाएँ, उनको हमेशा ऑलवेज़ कैपिटलाइज़्ड लिखा रहता है, ऑलवेज़ कैपिटलाइज़्ड लिखा रहता है। वो हमेशा कैपिटलाइज्ड लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये चंद बातें आपने याद रखनी हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम लोग इससे आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।